हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ विद मी में। इस चैनल पे हम आपके साथ कुछ एक सिविल और क्रिमिनल लॉ के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट के विद्यार्थी और जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं कुछ एक क्वेश्चंस आप सबसे शेयर करूंगी जो कि जुडिशरी प्री एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज की जो सेक्शन मैंने कवर की है वह है सेक्शन 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अगर आप इसकी बेयर लैंग्वेज देखें तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप 164 पढ़ रहे हैं तो प्लीज अपने साथ बेयर एक्ट लेके बैठें, क्योंकि आपको ये सेक्शन अगर आप बेयर एक्ट लेके बैठेंगे तो बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड होगी। तो अगर आप फर्स्ट क्लॉज देखो तो उसमें लिखा गया है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे ज्यूरिडिक्शन है या नहीं, किसी भी स्टेटमेंट प्लस कन्फेशन को इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो इंक्वायरी और ट्रायल से पहले इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है उसमें सेक्शन 164 की भूमिका रहती है। इसके साथ साथ दोस्तों 164 सीआरपीसी के तहत टू थिंग्स को कवर किया है। दोस्तों आप अपने बेयर एक्ट्स में मार्क करेंगे स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड कन्फेशन ऑफ एक्यूज पर्सन। जो स्टेटमेंट है वो तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। 164 के अंतर्गत विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है उनको मजिस्ट्रेट के द्वारा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि स्टेटमेंट को 164 सीआरपीसी में रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट को तो ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्यों जो स्टेटमेंट है विटनेसेस की उन्हें 164 ऑफ सीआरपीसी में कवर किया जाता है और इसका क्या ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका ऑब्जेक्ट अगर डिस्कस करूं तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि मजिस्ट्रेट के आगे अगर विटनेसेस स्टेटमेंट देते हैं और मजिस्ट्रेट उन्हें रिकॉर्ड करते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वह कि गवाह जो है वो इन ट्रायल अपना पक्ष ना बदले। और जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर 162 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते समय विटनेसेस को कोई भी ओथ नहीं दी जाती और ना ही विटनेसेस के सिग्नेचर लिए जाते हैं। दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ सेक्शन 162 भी डिटेल में डिस्कस करूंगी, तब आपको ये सेक्शन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जो सेक्शन 164 की आप स्टेटमेंट देखें तो आप बेयर एक्ट में टिक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये मैजिस्ट्रेट ओथ पर लेते हैं और इसके साथ साथ जो विटनेसेस के इसमें सिग्नेचर भी लिए जाते हैं, ताकि एक मॉरल ऑब्लिगेशन विटनेसेस पे हो जाती है कि वो ड्यूरिंग ट्रायल हॉस्टाइल ना हो। और ये जो विटनेसेस की स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट द्वारा सेक्शन 164 में रिकॉर्ड की जाती है ये इन ट्रायल कॉर्पोरेशन के काम आती है। आपने सेक्शन 164 में टिक किया होगा कि मैजिस्ट्रेट जो है वो इस सेक्शन के तहत एक्यूज पर्सन का कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट द्वारा ये रिकॉर्ड किया जाता है। और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, कन्फेशन जो है वह है कि जब एक्यूज ये एडमिट कर जाए कि उसने ऑफेंस किया है। सेक्शन 24 to 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए आप कन्फेशन की एक डिटेल वीडियो देख सकते हैं, वे जल्द ही मेरे इसी चैनल पे आएगी। अब दोस्तों सेक्शन 164 सीआरपीसी में सिंपली जो कन्फेशन है मैजिस्ट्रेट को जो रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर है वह आपको डिटेल में बताऊंगी। सेक्शन 281 ऑफ सीआरपीसी जो प्रोसीजर है कि कन्फेशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाना है वह बताता है। तो आप अपने बेयर एक्ट्स में सेक्शन 281 को भी मार्क करेंगे। इसके द्वारा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चाहे ज्यूरिडिक्शन है या नहीं, वह कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है और कन्फेशन को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही रिकॉर्ड किया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ आपके प्री के 2 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट कि कन्फेशन किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और कन्फेशन को कब रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की और वेरियस हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, उनकी जो एक डिटेल केसेस दोस्तों मैं वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, या तो इसको आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है लॉ विद मी में भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, अब मैं आपको इसका जो कन्फेशन रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर है वो आपको बताना चाहूंगी। जब एक्यूज पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो मैजिस्ट्रेट उसे एक्सप्लेन करेगा कि तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कन्फेशन करने की, और इसके बावजूद भी अगर तुम कन्फेशन करते हो तो ये तुम्हारे खिलाफ यूज किया जाएगा। इसके अलावा मैजिस्ट्रेट ये भी इंश्योर करते हैं कि कन्फेशन वॉलंटरी है या नहीं। तो इसके लिए मैजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम एक्यूज से कुछ एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि तुम्हें अरेस्ट कहाँ किया गया, पुलिस ने तुमसे इससे पहले क्या पूछताछ की, और तुम्हें कहाँ डिटेन किया गया था, क्या कोई पुलिस का तुम्हारे ऊपर प्रेशर तो नहीं, या कोई इल ट्रीटमेंट जो है वो पुलिस द्वारा नहीं किया गया तुम्हारे साथ। इसके अलावा अगर एक्यूज पर्सन के शरीर पे कुछ एक इंजरीज हुई हैं तो मैजिस्ट्रेट उसकी एक मेडिकल रिपोर्ट भी देखता है। इसके साथ साथ जो मैजिस्ट्रेट है एक्यूज को सोचने का भी मौका देता है। उसे एक अकेले कमरे में बिठाया जाता है और उसे सोचने का मौका दिया जाता है। इसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि कन्फेशन जो है वो वॉलंटरी है तो मैजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेगा। इसके साथ साथ आफ्टर रिकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट एक्यूज पर्सन के सिग्नेचर लेगा और साथ ही साथ एक्यूज को एक्सप्लेन करेगा जो भी एक्यूज ने उसके मैजिस्ट्रेट के समक्ष अपना कन्फेशन दिया है, और मैजिस्ट्रेट एक्यूज प्लस अपने साइन और कोर्ट की सील जो है उस पेपर पे लगाएगा। दोस्तों, अब इसका जो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मान लो एक्यूज कन्फेशन के लिए मैजिस्ट्रेट के आगे पेश हो गया, लेकिन जैसे ही वो पेश हुआ उसने मना कर दिया कि उसको कन्फेशन नहीं करना है। तो यहाँ आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि उसके बाद मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजते, बल्कि एक्यूज्ड पर्सन को डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। जो कन्फेशन अगर मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बनता है सेक्शन 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। तो दोस्तों, ये एक प्री का क्वेश्चन बनता है कि जो कन्फेशन है क्या वह पब्लिक डॉक्यूमेंट है या प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। तो आप टिक करेंगे कि यह कन्फेशन जो मैजिस्ट्रेट 164 में रिकॉर्ड करते हैं यह पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसिबल होती हैं, और सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी के तहत इसकी एक कॉपी एक्यूज पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अब मैं आपको जो ये कन्फेशन की स्टेटमेंट है और विटनेसेस की स्टेटमेंट है जिसे मैजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बताना चाहूंगी। सेक्शन 164 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट है उन्हें कॉर्पोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन एज पर सेक्शन 145 और 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत यूज किया जाता है। एक्यूज के कन्फेशन पे एक्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट जो है वो अदर्स जो कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस हैं उनको भी ध्यान में रखता है। जैसे कि ट्रायल में जब 313 की स्टेटमेंट ली जाती है तो जो स्टेटमेंट है क्या वो जो एक्यूज ने कन्फेशन किया है क्या उन दोनों में कॉर्पोरेशन है या नहीं। 313 की जो वीडियो है वो बहुत ही जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ दोस्तों 164 सीआरपीसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसकी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। अब ये तो थी सेक्शन 164 की एक डिटेल स्टेटमेंट जिसमें मैंने आपके साथ क्या प्रोसीजर है और इन स्टेटमेंट की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है वो डिटेल में डिस्कस की। अब मैं वीडियो के एंड में कुछ एक क्वेश्चन आप सबसे शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उनका आंसर करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।